बीच विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ही इस पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल संसद के नए सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष ने सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। विपक्षी गठबंधन का यह आरोप है कि सरकार ने बगैर एजेंडा बताए इस विशेष सत्र को बुलाया, जिसके बाद विपक्ष ने यह आशंका जताई कि सरकार उनसे कुछ छिपा रही है। एक तरफ देश नए संसद भवन से संसद के स्पेशल सेशन की शुरुआत का इंतजार कर रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। 18 सितंबर इस तारीख को नए नवेले संसद भवन का शुभारंभ होने जा रहा है, जहां से आने वाले वक्त में देश से जुड़े तमाम फैसले लिए जाएंगे। इस मौके पर एक दिन पहले तमाम राजनीतिक दलों और नेताओं की एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 34 पार्टियों के 51 नेताओं ने शिरकत की। लेकिन विपक्ष ने इस मीटिंग के खत्म होते ही सरकार की नीयत पर निशाना साधना शुरू कर दिया। The agendas which is taken up are normal subjects. So that is they're hiding something. So we want to ask them what is the agenda that should be clearly told to the public and to the parliamentarian. और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी इस मामले में सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सीधे सीधे आरोप मढ़ दिया कि सरकार ने चुनाव में फायदे की मंशा से नए संसद भवन में कामकाज की शुरुआत की घोषणा कर दी। उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन पर रोशनी डालना है कि इलेक्शन का रुख मोड़ने के लिए, और ताकि पब्लिक उनकी तरफ रुजू हो जाए। तो ये सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन इससे मैं समझता हूँ इससे फ़ायदा उन्हें होने वाला है नहीं। सांसद जी, इस जो विशेष सत्र है इसमें यही समझता हूँ कि ये सब धोखा है, और जो कुछ भी इसमें करना चाहते हैं इसके पर्दे के पीछे कुछ और है। इस मामले में IMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो शफीकुर रहमान बर्क से भी 2 कदम आगे जाकर बीजेपी पर हर चीज का इवेंट बनाने का आरोप लगा दिया। मतलब उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी चाहे जो भी करे वो उसका ढोल पीटने से नहीं चूकती। बीजेपी का नाम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इवेंट मैनेजमेंट तो उनको बहुत अच्छा आता है, तो वो देश को इवेंट मैनेजमेंट तरह चला रहे हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रोजगार में नाकाम साबित हुए। इवेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं भारत मंडपम में, मगर पेट्रोल डीजल आसमानों पर छू रही है। तो बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट में बहुत जबरदस्त है। हालांकि खबर है कि सर्वदलीय बैठक के बाद ज्यादातर राजनीतिक दलों ने नए संसद भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने पर हामी भरी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे नई शुरुआत बताते हुए लोकसभा स्पीकर से उनकी और उन्हीं की पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सदस्यता बहाल करने की मांग भी की। मुझे और राघव चड्ढा को 2 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है वो बहाल किया जाए, क्योंकि अगर नए सदन में, नई संसद में हम लोग जा रहे हैं तो बड़े मन से नई शुरुआत करें। ये बात लगभग सभी दलों ने एक स्वर में सरकार के सामने रखी। नए संसद भवन में होने वाले स्पेशल सेशन की शुरुआत आज से हो जाएगी, जिससे पहले तमाम बड़े राजनेताओं को इसके बारे में जानकारी दी गई। तो विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियों ने मॉनसून सत्र के दौरान भी संसद का बहिष्कार किया, जिसकी वजह से कई अहम मुद्दों पर चर्चा टल गई। तो विपक्ष के आरोपों पर सरकार की तरफ से पलटवार किया गया। अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया गया, जिसकी वजह से यही हुआ कि कई ऐसे बिल थे जो जनता के हित में थे, लेकिन उन्हें वो बिल पास नहीं हो पाए, वो बिल पेश नहीं हो पाए। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसद में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है।
मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग उसमें चर्चा में भाग लें, दुम दबाकर भागे ना, क्योंकि पहले जो पिछला सत्र हुआ उसमें अधिकतर दिन तो उन्होंने खराब किए थे बाइकआउट करके। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी, कपिल सिब्बल समेत कई विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद भवन में ध्वजारोहण कार्यक्रम में न पहुंचने पर भी बयान दिया कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। जिन कांग्रेसी वकीलों ने देश की कोर्ट में दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उनके मुख से प्रभु के मंदिर के ऊपर विश्लेषण शोभा नहीं देता। कि 2019 में अकेले नहीं लड़े थे राहुल गांधी, हर विपक्षीय पार्टी के गठबंधन के वो कैंडिडेट थे। गठबंधन भाजपा का लोहा आजमा चुकी है, हार चुकी है। भाजपा राष्ट्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस के सिटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष को हरा चुकी है। तो क्योंकि हम कर चुके वो इतिहास, आज नए संसद भवन में संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो जाएगी। ये सत्र खास है, जिसके लिए न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद बल्कि देश की जनता में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि आज से देश की संसद अपने नए भवन से अपना काम शुरू कर देगी। देश की नई संसद सज चुकी है। देश का नया संसद भवन अपने पहले सेशन के लिए तैयार हो चुका है। आज से देश एक नई इबारत गढ़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस संसद भवन का शिलान्यास किया, वो कई महीनों की अथक मेहनत के बाद बनकर तैयार है और अब बारी है उसे जनता को समर्पित करने की। सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। लेकिन इस दौरान ये चर्चा भी जोरों पर है कि आखिर नए सत्र के पहले दिन क्या क्या होगा। क्या आज से ही नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो जाएगा या फिर पुराने संसद भवन में मौजूद यादों को संजोया जाएगा। इन्हीं सवालों के साथ सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता भी पहुंचे, जिनके सवालों का जवाब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दिया। बताया गया कि इस खास सेशन पर पहले दिन पुराने संसद भवन में ही चर्चा होगी, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और फिर अगले दिन यानी 19 सितंबर को पुराने संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों का एक फोटो सेशन होगा, जिसके बाद देश के सांसद नए संसद भवन में अपनी कुर्सी संभालेंगे। First day of the session in the new parliament will held on 19th and from 20th there will be regular government business. संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि इस स्पेशल सेशन के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद सुबह 11 बजे संसद पहुंचेंगे। खबर है कि इस दौरान प्रधानमंत्री भी अपनी बात रख सकते हैं। इसके अगले दिन संसद के सेंट्रल हॉल में एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारतीय संसद की ऐतिहासिक विरासत और नए और सुदृढ़ भारत के सपने का ब्यौरा दिया जाएगा और इसके बाद सभी सांसद
नए और भव्य संसद भवन में अपना कामकाज संभाल लेंगे। मतलब देश की सरकार अब नए संसद भवन से भारत की उन्नति के फैसले लेगी, जिसकी शुरुआत आज से हो जाएगी।